नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि आज दुर्गा पूजा, गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर लहरियासराय थाना में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लहरियासराय थाना के थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के साथ शांति समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में हुई। बैठक में बैठे सभी शांति समिति के सदस्यों ने सुरक्षा, यातायात और इस पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर कई विषयों पर बारी बारी से चर्चा की और लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा सभी की बातों को गौर से सुना गया और उन्होंने सभी बातों को गौर एवं ध्यानपूर्वक सुनते हुए सभी समस्या और निष्कर्ष पर बारी बारी से चर्चा की। देखिए, इस पर्व को लेकर शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किस किस विषयों पर चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक के बाद सदस्यों ने कहा कि लहरियासराय के थाना अध्यक्ष दीपक कुमार का जिस तरह से इस क्षेत्र में कार्य रहा है, जिस ईमानदारी और मेहनत से वो कार्य करते हैं, वो तारीफ के योग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी शांति समिति की सभी सदस्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि हम लोग दरभंगा पुलिस प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे और पुलिस प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर्व त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीक़ा से मनाया जाए। लहरियासराय थाना शांति समिति की बैठक में सभी हमारी से हमको लगता है कि अब पहला आपको पड़ेगा या दूसरा पैगम्बर साहब का जन्मदिन का पहला पड़ेगा, भाई नहीं आपका पहला पड़ेगा। अभी तक तो मान लीजिए कि दुर्गा पूजा हो या तो कई पूजा भी गुजरा, आपने डीजे पर कार्रवाई किया और यह चुनौती आपका तो 16 तारीख को जो जुलूस निकलेगी उसका आप डीजे किस हिसाब से बजे, जो वह डीजे नहीं बजे अभी निकल बजे 16 तारीख में कोई डीजे वगैरह बजाने का नहीं है। प्रोविजन है जब वो निकालेंगे बड़ा बड़ा डीजे लगा के लगेगा समिति वाले लोग आपके लिए चुनौती। अब हम लोग भी देखेंगे कि आप पर कितना कार्रवाई दर्जनों जगह गणेश पूजा होने जा रही है। कई रात से शुरू, कई जगह उसका शोभा यात्रा भी निकलता है, जिसको कलश यात्रा भी कहा कैसी मंदिर में उन सब लोगों का यह भी कलश यात्रा का भी एक निमित्त करवा लेंगे। वह कलश यात्रा जो वो 6 तारीख को निकलेगा या वो 7 तारीख को निकल रहा है, ये अगर ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, अगर जाके जहाँ अपना हो रहा है वहाँ मीटिंग करेंगे और जैसे आपको सहयोग दिए हैं सभी सदस्य आपको सहयोग देंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमको बताइएगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं आपको रास्ते में चालू हो जाएंगे। इधर गाइडलाइन दिया, जो भी गाइडलाइन दिया हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, सहयोग करेंगे। और कुछ और भी बात जिला के अलावे भी आई तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह का व्यवहार पुलिस का नहीं रहेगा। पुलिस में सारे लोगों से बात करूँगा जिन्होंने व्यवहार किया है उनके साथ कार्रवाई भी की जा सकती है। और मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि उनमें यातायात का जो यहाँ रेट था वो 40 से 50 था, अभी 60 से 70 हो गया है। हम लोग बुला के चेक करते हैं, कोई भी आते हैं आप यकीन नहीं करेंगे। तब मैंने 10 को तैयार किया, कोई भी आते हैं ठीक है, पॉलिसी आता है तो फिर तैयार करने पर लोग मापदंड बनाने के बाद वो फॉल्स होगा तो ये ध्यान में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आज लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक की गई। सभी शांति समिति के सदस्यों के लिए किस चीज़ के लेकर शांति समिति की बैठक की गई है? देखिए, थाने में शांति समिति की बैठक जो है तो उस ओकेशनल पर्व त्यौहार के स्वरूप बैठाई जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपका
गणपति पूजा होना है, विश्वकर्मा पूजा होना है और दुर्गा पूजा होना है, वो कैसे अमन और चैन से मनाया जाए। जनता को, माताओं बहनों को, हमारी बहनों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि खासतौर पर दुर्गा पूजा में काफ़ी बड़ा मेला उला भी लगता है और गणपति पूजा में भी काफ़ी लोग जुटते हैं, त्यौहार मनाने का काम करते हैं। और विश्वकर्मा पूजा में ख़ास तौर पर कहीं भी जहाँ गैरेज है, जहाँ बड़ा बड़ा विश्वकर्मा पूजा होता है, उस स्थल का चयन किया गया और वहाँ पर के तमाम पूजा कमेटी के लोगों से वार्ता की गई कि वहाँ आप लोग जो है सो पूजा शांति से मनाने का काम करें और कोई असामाजिक तत्व का लोग वहाँ भगदड़ नहीं करे, किसी को कोई तंग तबाह नहीं करे, ऐसे लोगों पर निगरानी रखना है। और लोगों ने विश्वास दिलाया, शांति समिति के सदस्य और पूजा कमेटी के तमाम लोगों ने भी विश्वास दिलाया कि अमन चैन के साथ दरभंगा जिला में जैसे पूर्व के भांति त्यौहार मनाया गया है, वैसे ही गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। कोई भी पर्व त्यौहार हो, जब से नए अध्यक्ष थानाध्यक्ष दीपक कुमार जी आए हैं लहरियासराय थाना में, तब से बहुत ईमानदारी पूर्व और बहुत ही मेहनत करते हैं थाना जो भी उनका क्षेत्र है, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारा पर्व त्यौहार यहाँ गुजरा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से तो रहती है, लेकिन जो शांति समिति के सदस्य हैं उन्हें किस तरह से सहयोग करना चाहिए? देखिए, हम लगभग 25 साल से जिला शांति समिति में दरभंगा में हैं, लेकिन लहरियासराय थाने में आज तक हमको आने का मौका नहीं मिला शांति समिति की बैठक में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं दीपक कुमार जी को कि जब से यहाँ आए हैं लहरियासराय थाने में, हम लोगों को भी इनवाइट करके बुलाते हैं और हम लोगों से भी सुझाव लेते हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमने शुरू से देखा है कि पर्व त्यौहार में आपकी सहयोगिता बहुत रहती है, तो क्या कुछ इस पर्व त्यौहार में आप शांति समिति के सदस्य भी हैं, तो क्या कुछ आप सहयोग करना चाहेंगे? सहयोग यही होता है कि शांति समिति के लोग को पहचानते हैं, का जनता पब्लिक समाज के लोग पहचानते हैं। वो लोग अगर किसी तरह का कोई घटना घट गई या किसी तरह का कोई छोटा मोटा दंगा हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पर जिला शांति समिति के लोग अगर खड़े होते हैं तो उसको देख करके जो है लोग सहम भी जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं और सबको सुलझाने का बैठक की गई है। किन मुद्दों को छेड़ा गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब पूजा आती है, चाहे किसी प्रकार का पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, गणपति पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर जो है, सभी थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक होती है। और इधर विगत कुछ दिनों से जो है, जब से लहरियासराय थाना के नए अध्यक्ष आए हैं दीपक कुमार जी, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा ढंग से जो है पूजा का जो संचालन होता है, उसमें विधि व्यवस्था अच्छा रहता है, पूरा सहयोग भी मिलता रहता है। जो पूजा समिति के मेंबरान हैं वो भी जो है प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। हम लोग शांति समिति के सदस्य भी जो है प्रशासन से लेकर के पूजा स्थल पर भी हम लोग जो है विधि व्यवस्था संधारित रखने के लिए हम लोग भी वहाँ लगते हैं। तो अच्छा मैसेज भी जाता है समाज के अंदर। थोड़ा सा पूजा समिति के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने जो भी वॉलंटियर रहते हैं तो पर्चे पत्र आप थाना के मोहर और सिग्नेचर से इशू करा के हर कार्यकर्ता को रखें, ताकि प्रशासन को भी पकड़ में आए कि ये लड़का पूजा समिति का मेंबर है। जी, आज शांति समिति की बैठक की जा रही है, किस कारणवश की जा रही है और क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है? इसमें तो निर्णय प्रत्येक जब भी जरूरत पड़ती है, जो अभी आने वाले समय है पूजा की तैयारी चल रही है। अब तो दुर्गा पूजा बहुत ही दृष्टि है, जिसके कारण आने जाने का जो है आगमन की व्यवस्था, जिसमें शांतिपूर्ण से सभी लोगों का सहयोग रहे। प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा पूजा के संदर्भ में रहती है और लोगों का भी प्रयास रहता है कि आने जाने में किसी प्रकार के, किसी भक्तजनों को या आमजनों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए समय समय पर शांति समिति की बैठक होती है, जिसमें निर्णय लिया जाता है समिति के सदस्य द्वारा, हम लोग के द्वारा और थाना के द्वारा। इसमें विचार विमर्श किया जाता है किस तरह जो है समस्याओं को दूर किया जाए। लहरियासराय के थाना अध्यक्ष द्वारा ईमानदारी से अपना काम किया गया है, अभी तक जिससे आए हैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से किया। ऐसे में शांति समिति के सदस्यों के लिए क्या कुछ बन जाता है, किस तरह से सहयोग देना चाहिए? शांति समिति का सदस्य हमेशा जिस तरह प्रशासनिक द्वारा हर एक व्यक्तियों को सुविधा दी जाती है, उसी तरह शांति समिति के सदस्यों हम लोग के द्वारा समय समय पर जहाँ तक होता है हर एक जगह हम लोग तन मन धन से
उनको सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं। जी भैया, लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक की जा रही है, किसके लिए बैठक की जा रही है? देखिए, जैसा कि अभी 7 तारीख से गणेश पूजा उत्सव पूरे दरभंगा जिला में भव्य रूप से मनाया जाता है और अलौकिक और अद्भुत रूप से मनाते हैं। यहाँ अलग अलग थीम दर्शाते हैं, उसे देखने के लिए बाहर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उसी के निमित्त विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से पूजा अच्छे तरीक़ा से हो, पूजा करें, लोग धूमधाम से करें, भक्ति में करें, श्रद्धा से करें और असामाजिक तत्व के लोगों पर ध्यान बनाए रखें। कोई ऐसा प्रवृत्ति के लोग दिखे जिसके कारण से कोई विवाद उत्पन्न हो, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, ऐसा मिला है। और दूसरी बात है कि पूजा पाठ के माध्यम से एक अच्छा माहौल तैयार हो और जिला को एक संदेश जाए कि जिला में जो बराबर दरभंगा जिला में पूजा हो रहा है, उससे एक अच्छा माहौल बनता है और किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। एक अच्छा संदेश जाते हैं पूरे जिला से, उसी प्रकार यह संदेश अच्छा संदेश जाए पूरे देश में। ऐसा ही हम लोग मीटिंग में बातचीत किए हैं। सारे विषय बिंदुओं पर विसर्जन को लेके, लाइट को लेके, पंडाल को लेके, डीजे को लेके बातचीत हुई है। सारा विषय वस्तु को रखा गया है और सारे समिति ने इस विषय को अमल किया है और इस बार अपना खरा उतरेंगे। शांति व्यवस्था रखने और सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ मीटिंग किया गया है? देखिए, पूजा के माध्यम शांति व्यवस्था में तो पूजा होता ही है और सुरक्षा के माध्यम से CCTV कैमरा हर एक समिति को मिले, पंडाल में, पंडाल के बाहर भी जहाँ सन्नाटा है, जहाँ पे कुछ लोगों की जो कृत्य व्यवस्था होती है, जिसे रास्ते में बहुत सारे घटनाएं होती है, उस सब जगहों पर CCTV कैमरा लगे। दूसरा, जहाँ पर असामाजिक तत्व बैठते हैं, नशा करते हैं ग्रुप में, वैसे जगहों पर पुलिस की छापा हो, पुलिस अपना काम करे, चारों तरफ राउंडिंग पे रहे ईमानदारी से। मुझे लगता है किसी भी समिति को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। पुलिस तो अपना काम करती है, पर शांति समिति के सदस्यों की काफ़ी सहयोगिता रहती है, इसमें आप लोग का क्या सहयोग? देखिए, शांति समिति के सहयोग से ही जिला प्रशासन का आज जिला में नाम रोशन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शांति समिति के हम लोग मेंबर हैं और हमेशा जिला प्रशासन के साथ हम लोग खड़े रहते हैं, हर एक उत्सव में, हर एक जगह। आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? शांति पूरा सहयोग हम लोग पूरा, जहाँ किसी प्रकार की कोई बात होती है तो प्रशासन से पहले हम लोग पहुँचते हैं वहाँ, फिर प्रशासन पहुँचती है, तो उतना जो है शांति समिति के लोग सब लोग मिलकर जो होता है व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। पर्व त्योहार में देखा गया कि यातायात बाधित रहती है, इसके लिए क्या कुछ? देखिए, ये आप लोग कहने का बात कहते हैं कि खाली पर्व त्यौहार में यातायात बाधित होता है, ऐसा नहीं है। पूरा शहरे का ये बीमारी है, पूरा शहरे बाधित है। जाकर देखिए, अभी भी पूरा रोड जाम है। तो ये कहने की बात है कि पूजा त्यौहार उत्सव में रोड जाम होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्था, वो टूटी है, उसमें टूटी है। न पुल बन रहा है, न ओवर ब्रिज बन रहा है, 10 साल से ठगा जा रहा है। कई बार देखा गया है सर कि जाम लगता है, वहाँ पे जो सिपाही तैनात रहते हैं वो ड्यूटी पे अपनी जगह पे नहीं रहते। देखिए, सिपाही अकेला क्या करेगा? सबसे पहली बात कि यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है उसको खुद नियम नहीं पता है और वो ट्रैफिक के स्थल पे अकेला खड़ा रहता है और उसको खुद पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो स्वाभाविक है कि जाम लगेगा ही लगेगा। यहाँ के कुछ ट्रैफिक पुलिस हैं जो जानकार है, आप देखिए वहाँ जाम नहीं लग रहा है। तो कुछ ट्रैफिक पुलिस को भी नॉलेज होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप लोग पटना में जाकर देखिए कैसे ट्रैफिक एकदम क्लियर रहता है, वहाँ ट्रेनिंग मिलता है उन लोगों को, वैसे लोगों को लाया जाए। और जो ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उस पर करीब निंदा करके करीब उसके कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो जाके लोग समझेंगे। यहाँ 500-200 में छोड़ देता है तो क्या करेगा? वो गलती करेगा ही करेगा। क्या इसके 1-2 लोग बदनाम सब हो रहा है। क्या इसके लिए जागरूकता अभियान आप लोग फैलाएंगे? जागरूकता कितना करेगा भाई? जागरूकता कर करके तो हम लोग आप खुद सो गए, कितना जागरूक करें। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधु। आज लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक की गई, किस वजह से की गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज शांति समिति की बैठक थी, उसमें गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा, तीनों समितियों के जितने भी अध्यक्ष है उसको बुलाया गया था। यही उस पर चर्चा हुआ कि पूजा का कोई व्यवस्था कैसे क्या आप लोग कर रहे हैं, इसी की चर्चा हो रही है।